शादी का इस्तिखारा, पसंद की शादी होगी या नहीं, इल्मुल आदात की मदद से। अक्सर लड़के और लड़कियां ये जानना चाहते हैं कि जिससे वो मोहब्बत करते हैं उससे शादी होगी या नहीं, या ये जानना चाहते हैं कि शादी वक्त पर होगी या कोई मुश्किल पेश आएगी। यहाँ आप इल्मुल आदा से ये बात जान सकते हैं कि आपकी शादी होगी या कोई मुश्किल पेश आएगी। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये जानने के लिए कि आपकी शादी पसंद की होगी या नहीं, या आपकी शादी में कोई मुश्किल पेश आएगी कि नहीं, तो इसके लिए 4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। पहले तो लड़की या औरत का नाम, यानी जिसकी शादी करनी है। दूसरा, लड़की या औरत की माँ का नाम। फिर इसी तरह से लड़के का नाम, कि जिस लड़की को जिस लड़के से, या जिस लड़के को जिस लड़की से शादी करनी है तो लड़के का नाम या उस मर्द का नाम, और इसी तरह उस लड़के या मर्द की माँ का नाम। इन नाम के हुरूफ के आपको आदात निकालने हैं पहले तो मैंने यहाँ पर एक जुदूल बढ़ाए हुरूफ अबजदी कमरी मैंने दी है, यहाँ से आप आदात निकाल सकते हैं। जैसे अलिफ के 1 है, बे और पे का 2 है, जीम और चे के 3 है, बाकी इसी तरह। इसमें कुछ मसाइल पेश आते हैं, जैसे है और 2 चश्मे वाले है के आदद होंगे 5, यानी है के तो 5 हैं लेकिन 2 चश्मे वाले के भी 5 होंगे। इसी तरह लोग सवाल करते हैं कि हमज़ा के कितने अदद हैं, तो हमज़ा का 1 अदद है। इसी तरह अलिफ मकसूरा, जैसे मूसा ईसा, तो मूसा के सीन के ऊपर खरा है और ईसा के सीन के ऊपर भी एक छोटा सा खरा बना हुआ है, तो इसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो अलिफ मकसूरा के अलग से अदद को गिना जाएगा, यानी इसके अदद होंगे 10। इसी तरह ज़ेर ज़बर, पेश, मत, खरा ज़बर, खरा ज़ेर, उल्टा पेश का कोई अदद नहीं होगा, यानी 0। तो नामों में ये चीज़ें आती हैं, हमज़ा आता है, अलिफ मकसूरा आता है, इसी तरह बाज़ों का ज़ेर ज़बर पेश आते हैं। तो इसकी मैंने तफसील आपको यहाँ बता दी है, जो कि आने वाली वीडियो में आपको काम आएगी। अब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि लड़की का नाम मिसाल के तौर पर इकरा है। तो मैंने जो पीछे जो जुदूल दी है उसमें आपको इकरा में अलिफ, काफ, रे, अलिफ, हमज़ा आ रहे हैं, तो उनके आपको अदद मिल जाएंगे। तो वहाँ से जब मैंने अदद निकाले तो अलिफ का 1 आ रहा है, काफ के 100 आ रहे हैं, रे के 200, अलिफ का 1 और हमज़ा का 1, इन सबको जमा करेंगे तो 303 हो रहे हैं। इसी तरह लड़की या औरत की माँ का नाम और उनके आदात। तो लड़की की माँ का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मेमूना लिया है, तो मेमूना के जब हम अदद निकालेंगे हुरूफ के, तो मीम का 40 आया, या के 10, मीम के 40, वाव के 6, नून के 50 और हा के 5, और इन सबको जब जमा करेंगे तो हमारा जो टोटल आया वो 151 यानी 151 है। इसी तरह लड़के या मर्द का नाम हमने मिसाल के तौर पर इकबाल लिया है, यानी इकबाल को इकरा से शादी करनी है, या इकरा को इकबाल से शादी करनी है। तो इकबाल को अगर इकरा से या इकरा को इकबाल से शादी करनी है तो इकबाल के अब हम आदात निकालेंगे। तो इकबाल में अलिफ, काफ, बे, अलिफ, लाम आ रहा है, तो उनके जब अदद निकालेंगे तो 100, 2, 1, 30 आ रहे हैं, जिनका टोटल आ रहा है 134। इसी तरह इकबाल की माँ का नाम हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जैतून लिया है। तो जैतून के जो अदद है इसमें जे के 7 हैं, या के 10 हैं, ते के 400, वाव के 6 और नून के 50 है। जब इन सब को टोटल किया तो टोटल करने के बाद हमें जो जवाब मिला वो 473 यानी 473 है। अब हमने पीछे से लड़की या औरत का नाम जो कि इकरा था कि 303 आए, और इसकी माँ का नाम मेमूना था जिसके 151 है, आप पीछे देख सकते हैं। इसी तरह लड़के का नाम इकबाल था और उसके अदद आए थे 134, और लड़के की माँ का नाम जो कि जैतून था कि 473 आए। इन चारों को जब हम जमा करेंगे, यानी आपको जमा तो कम से कम करने आना चाहिए, तो जब जमा कर लेंगे तो इसका जो टोटल बनता है वो 1061 बनता है। आप अपने नाम का, आप जिससे मोहब्बत करती हैं उसका और उसकी माँ का और अपनी माँ का, इन चारों को जब निकालेंगी
तो कोई ना कोई अलग अलग ही आपका जो टोटल आएगा। तो उस टोटल को अब हम 5 से तकसीम करेंगे। आप अगला सफ़ा देखें। अब इसे हम 5 से तकसीम करेंगे। आपका जवाब कोई भी है, आपको हमेशा 5 से ही तकसीम करना है। अगर 1 या 3 या पूरा हल हो जाए, यानी कुछ भी ना बचे, तो शादी होने का इम्कान है। और अगर 2 या 4 बचे तो दोनों की शादी में मुश्किल पेश आएगी। तब हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर तो हमारा जो जवाब आया था वो 1061 आया था। यानी चारों का जब हमने जवाब जमा किया था तो हमारा जो जवाब आया था 1061 आया था। अब हम इसे 5 से तकसीम करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा हम 5 से ही तकसीम करेंगे। तो 5 से तकसीम किया हमने, तो 5 2 1 2 जा 1060 बन रहा है। तो अगर आपको मैथ आती है तो आप देखेंगे कि जवाब 1060 आ रहा है। तो जब हम 1061 में से 1060 निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। तो हमने पीछे देखा था कि 1 3 जब कुछ ना बचे तो शादी हो सकती है, और अगर 2 4 बचे तो शादी में मुश्किलात पेश आएंगी या शादी नहीं होगी। तो यहाँ चूँकि 1 बचा है, इसका मतलब दोनों की शादी हो जाएगी। इसी तरह आपका अगर 2 या 4 बचे तो आपकी शादी नहीं होगी या मुश्किल पेश आएगी, और 1 3 या 0 बचे यानी कुछ ना बचे तो आपकी जो शादी है वो हो जाएगी या हो सकती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।